सुप्रभात। दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजादी जैसी हस्ती हो, उधम का उधर दिल विस्मिल, भगत पांडे का ताप मिले। हे ईश्वर, जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाँव मिले। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन बेला पर सभी लोग मेरे साथ एक बार जोरदार आवाज में कहेंगे, भारत माता की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, दुनिया में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है जहां बचपन से ही संस्कार देकर बच्चों को यह सिखाया जाता है कि जननी जन्मभूमि सर्वगादपि मर्यसि, अर्थात जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यह महज संस्कारों का विषय नहीं है, यह हमारी आस्था और मातृत्व ऋण में विश्वास रखने वाली हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। सच में दुनिया में स्वतंत्रता ही माँ होती है, जो सदा ही सुख देती है। इसलिए ही माँ को सुखदायिनी एवं वरदायिनी कहा जाता है। ऐसे ही हमारे भारत माँ के सच्चे सपूतों को हम आज नमन करते हैं। महान सपूतों की देशभक्ति को समझने के लिए शकील बदायूं साहिब ने फिल्म लीडर में कितना खूबसूरत गीत लिखा है कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा नहीं सकते। और इसी जज्बे के साथ हम आजाद हुए। आज के इस आजादी के 75 वर्ष दिवस के जश्न में मैं सैयद कौशर हमारे सैनिक विद्यालय की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ हम भी आज के पवित्र अवसर पर कसम खाते हैं कि जब बात देश की आएगी हम जान न्यौछावर कर देंगे। जब रुत आएगी मरने की हम कफन तिरंगा कर लेंगे। है ना मित्रों? तो आइए हम अपने शहीदों को नमन करते हैं और भारत की रक्षा और अक्षुण्णता के वादे और कसम के साथ आजादी के इस महोत्सव में डूब जाते हैं। मैं सैयद कौशर हमारे सैनिक विद्यालय की तरफ से आज के इस स्वतंत्रता दिवस में पधारे हमारे मुख्य अतिथि और हमारे नगर के गौरव प्रसिद्ध अमरीना मुल्तानी जी, हमारे स्कूल के गणमान्य ट्रस्टी श्री और दोनों माध्यम के प्रधानाचार्य श्री और सुपरवाइजर श्री और सभी गणमान्य नागरिकों एवं शिक्षक गण को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देते हुए उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 4 पंक्तियां हमारे अतिथि और पधारे सभी गणमान्य देशवासियों के नाम करके कार्यक्रम को आरंभ करना चाहती हूँ। अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं, जय हिंद जय भारत कहने आए हैं। उन सभी का आज दिल से स्वागत है जो प्यारे तिरंगे को फहराने आए हैं। मित्रों, जैसे की परंपरा है सर्वप्रथम ध्वजवंदन होगा। मैं ध्वजारोहण के लिए आज के मुख्य अतिथि श्रीमती अमरीना मुल्तानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वह ध्वजारोहण के और उद्गम पंख को पूर्ण करें। आप सभी को विनंती है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ध्वजारोहण का सम्मान करें।
एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जोरदार तालियां ध्वजारोहण के लिए और हमारे अतिथि गण के लिए। आज के आज़ादी के पवित्र पर्व पर मैं आप सबसे कुछ खास आह्वान करना चाहती हूँ। मैं आज यहाँ मौजूद सभी को देशभक्ति के सैलाब में बहाना चाहती हूँ। इसी के साथ शुरू करते हैं झंडा गीत। प्रस्तुत करते हैं स्कूल के शिक्षक श्री शिल्पा शाह, माधुरी जोशी और फातिमा चौथियावाला। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वाह क्या गीत था। कार्यक्रम, यह क्रम हमारे गणमान्य अतिथि के स्वागत का है, उनके अभिनंदन का है, उनको कृतज्ञता प्रेषित करने का है। मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट माननीय श्रीमती अमरीना मुल्तानी जी के सम्मान में कुछ पंक्तियां मैं उनके अभिनंदन करना चाहती हूँ। खुदा ने देश कीमती नदी ने निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे नायाब आज हमारी महफिल में आए हैं। अमरीना जी ने केजी सेक्शन से हाई सेकेंडरी 2006 तक जैन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है और मदुराई कामराज विश्वविद्यालय से BCME स्नातक हुए हैं। 2008 में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में सरकारी नौकरी मिली। वर्तमान में वह DRL कार्यालय प्रतापनगर में मंडल वाणिज्य निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। भारत स्काउट एंड गाइड 2004 में सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के हाथों से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विश्व में सबसे महत्वपूर्ण सभाओं में से एक विश्व स्काउट आंदोलन शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 2007 में यूके में आयोजित 21वीं विश्व स्काउट जम्बोरी, जिसमें अमरीना जी ने अंतर्राष्ट्रीय सेवा दल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता रैली, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे अभियान आयोजन करते रहते हैं।
आमतौर पर अमरीना जी बड़ौदा के अल्पसंख्यक अनाथ बच्चे और विधवाओं के विकास के लिए काम करते रहते हैं। बच्चों को किताबें और उनकी पढ़ाई में मदद करते रहते हैं। जोरदार तालियां आज के हमारे मुख्य अतिथि के लिए। मित्रों, अब मैं अपने विद्यालय के गुजराती माध्यम की प्रधानाचार्य श्रीमती रेशमा मैडम जी से विनंती करती हूँ कि वह आज के मुख्य अतिथि श्री को पुष्पगुच्छ अर्पण करके और मोमेंटो प्रदान करें। रेशमा मैडम जी से मैं फिर से विनंती करती हूँ कि वह आज की हमारी अंग्रेजी माध्यम की प्रधानाचार्य श्रीमती मैडम जी को गुलदस्ता प्रदान करके उनका भी स्वागत करें। आभार मैडम। उत्तर में तुंग हिमालय हो, पावन बहती गंगा हो, जन्नत दिखलाए कश्मीर, शिक्षा देता ज़ैनिक हो। हे ईश्वर, दोबारा दो जन्म तो भगत सिंह सुखदेव बनूं। बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा हो। तो चलिए इसी तिरंगे के साथ अपने अगले सांस्कृतिक प्रस्तुति की ओर। मित्रों, हमारी भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ आयोजन के पहले प्रभु भक्ति करके सर्व मंगल कामना की जाती है। तो प्रस्तुत है प्रार्थना और तिलावत। तिलावत के लिए मैं यासीन सर को बुलाना चाहती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। प्रार्थना के जरिए मन की शांति के बाद चलते हैं अपने मन को प्रफुल्लित करने। अगली प्रस्तुति का नाम है संगीत आराधना यानी कि म्यूजिकल डेमो। मित्रों, भारतीय संस्कृति इतना विशाल और मजबूत है कि भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करता है, अलग अलग भोजन करता है, किंतु उनका स्वभाव और देश के प्रेम एक जैसे होते हैं। चाहे कोई भी खुशी का अवसर हो या दुख का क्षण हो, लोग पूरे दिल से इसमें सहभागी होते हैं। मजहब है सबके अलग अलग पर यकीन एक है, नाम है सबके जुदा जुदा पर लहू एक है। कह दो ये मजहब के ठेकेदारों से, तुम कुछ भी कर लो, हमारा खुदा एक है। कोई खाक में मिलता है तो कोई खाक बन जाता है, रास्ते अलग अलग है, रीत सबकी एक है, सुबह भले सबकी जुदा जुदा लेकिन तिरंगा सबका एक है। जी हाँ, इसी खुशी को बनाए रखने के लिए प्रस्तुत है संगीत आराधना। आ रहे हैं विद्यालय के शिक्षक श्री सलीम पेंटर, आमिर खुशरू खान पठान, मोजिस अनथोनी, योगेश तेलंग और हरीश श्रीधर।
आभार। आभार सर, बहुत ही उम्दा संगीत आराधना थी। कहा जाता है कि जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं उतने इस संसार के किसी भी देश में नहीं मनाए जाते। हमारे देश के भिन्न भिन्न त्योहार में अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। हमारे देश के दुश्मन इन त्योहारों पर देश की अखंडता को तोड़ने के बहुत प्रयास करते हैं। जब तक हमारे देश की एकता इसी प्रकार बनी रहेगी, ये छोटे मोटे दुश्मन हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। खूब कहती है अमर की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो लाल हरे रंग में, मत बांटो हमें, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। मित्रों, इसी जोश के साथ अब मैं अपने विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती नज़्मा-बेन बोहरा से अनुरोध करती हूँ कि इस पावन पर्व पर अपने मुखारबिंद से अपने शब्द प्रस्तुत करें। ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. સ્વતંત્રતા દિવસના આ પાવન પર્વ પર આમંત્રિત મહેમાન અમરીન, મેરી મેડમ, રેશમા મેડમ, સુપરવાઇઝર શ્રી અને શિક્ષક મિત્રો, આપ સૌનું આ સ્વતંત્રતા દિવસના આજ પર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વધાઈ. દેશભક્તિ પર બોલવું આમ તો ખૂબ વિચારવા જેવું લાગે, પણ આજે હું મારા પોતાના જ વિચારો અને મેં જોયેલા કેટલાક ઉદાહરણોને રજૂ કરીશ. અહીંયા આપણે સૌ શિક્ષક મિત્રો છીએ. દરેકની વિચારસરણી અલગ અલગ છે, ભિન્ન છે. દરેક દેશભક્તિ વિશે અલગ અલગ વિચારતા હશે, પણ હું એવું માનું છું કે દેશભક્ત કોણ? તો કે જે સૌથી પહેલાં દેશ માટે વિચારે, પોતાનું હિત ના વિચારે, દેશનું જ હિત વિચારે, એને જ હું દેશભક્ત કહીશ. એક એવો વફાદાર નાગરિક છે જે સ્વને ભૂલી દેશ માટે વિચારે છે. એક સાચો દેશભક્ત દેશ માટે દરેક પ્રકારનું બલિદાન આપવા માટે સદાય તૈયાર હોય છે. જ્યારે પણ દેશમાં કોઈ આફત આવે, મુશ્કેલી આવે, પછી એ આંતરિક હોય, અન્ય દેશ તરફથી મળેલી હોય કે કુદરતી હોનારતો હોય, દરેક ક્ષેત્રે પોતાનું આગવું બલિદાન આપે છે. દરેક મુશ્કેલી માટે એ દેશના કલ્યાણ અને હિતનું જ વિચારે છે. દેશભક્તિની જ્યારે જ્યારે વાત આવે ત્યારે આપણા મગજમાં સૌથી પહેલાં બોર્ડર પર તૈનાત રહેતા સૈનિકો જે યાદ આવે. એ યુદ્ધ પર જાય ત્યારે હસતા હસતા જાય અને દેશની રક્ષા માટે પોતાનું જીવનના બલિદાન આપતા પણ જરાય ખચકાય નહીં. સાચા અર્થમાં દેશભક્તિ કરવી એ આપણને વારસામાં આપણા પૂર્વજોથી મળેલું આ એક ચિંગારી છે, જનૂન છે. અને એ જનૂન આપણે કૌશલના મુખે હમણાં જોયું કે એક સ્પીચમાં જ એને કેટલું જનૂન દેશભક્તિ માટેનું છે. એ જ પ્રમાણે દેશ પ્રત્યેની ભાવના આ જનૂનથી જ જગાડાય. પ્રત્યેક દેશવાસીઓ માટે પ્રેમ, સમર્પણ, સન્માન અને ક્યારેય પૂર્ણ ના થાય એવો સ્નેહ એ ફક્ત બલિદાન માટે જ નહીં, પણ દેશ પ્રત્યે પ્રેમ અને સમર્પણના કારણે છે. આવું મેં અનુભવેલું એક ઉદાહરણ કહું તો અમારા ફળિયાની અંદર બિલકુલ મારી સામેના ઘરમાં એક વિજય કરીને છોકરો રહેતો હતો, મારી સાથે જ ભણતો હતો. આપણે ભણીને આગળ ભણવાનું વિચારીએ, એ મિલિટરીમાં ગયો. પહેલી 6 મહિનાની ટ્રેનિંગ પછી જ્યારે પાછો આવ્યો ને, ફળિયામાં આપણે સૌ સાથે ખાતા ને રમતા હોઈએ, એના હાથ ને કૂણી પરના મેં નિશાન જોયા ને તો ખરેખર આપણી આંખમાં આંસુ આવી જાય. બધું છોલાઈ ગયેલું. મેં એને પૂછ્યું આવું કેમ? તો કે આ અમને ટ્રેનિંગમાં ગયા બિહારમાં એની ટ્રેનિંગ હતી, પગનો અંગૂઠો અને કૂણીથી જ ચાલવાનું. આપણે આ કરી શકીએ? બિલકુલ નહીં. 15 દિવસની મુદત માટે એના પપ્પા બીમાર હતા ને આવ્યા. જ્યારે ગયો ને ત્યારે ફળિયાવાળા બધા એને શ્રીફળ ને સાકર આપીને વિદાય કરી રહ્યા હતા. પાછળ એની મમ્મી અને પપ્પા, એકનો એક દીકરો જઈ રહ્યો હતો. અને છતાંય એ સમયે જોઈએ તો એની આંખમાં આંસુ નહીં, આ જનૂનને જોયું હતું. હું કહું પણ ખરી કે મારો મિત્ર હતો, અલા તું આ મૂકીને ચાલ્યો તારી માને, કે તમે બધા છો ને મારી મા માટે. તો
આવા છે આપણા દેરના વીર સપૂતો આપણા દેશના કે જે પોતાની માથી પહેલાં ભારત માનું વિચારે છે. તો આવા વીર સપૂતો જ્યાં હોય ત્યાં દેશ પ્રત્યે ભાવના અડગ હોય. બીજું એક ઉદાહરણ આપું તો હમણાં જ આપણે 1 વર્ષથી આ એક કોરોનાની મહામારીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને આ એવો કપરો સમય દેશ માટે કહેવાય, ખૂબ મુશ્કેલ સમય કે જ્યારે કોઈ એક રાજ્યમાં એક ગામમાં મુશ્કેલી હોય તો શાસન પહોંચી વળે, પણ સમગ્ર દેશમાં એક સાથે જો મુશ્કેલી આવે ત્યારે આયોજન કરવું અઘરું પડે અને ત્યારે દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક આ મુશ્કેલી સામે ઝઝૂમવા તૈયાર હોય. આપણે સમાચારમાં જોયું છે લોકડાઉન લગાઈ ગયું, રોજગાર ધંધા બંધ થઈ ગયા, કેટલાય લોકો ભૂખ્યા મરે, પોતાના વતન પરત ફરવા માટે આકુળ વ્યાકુળ, કોઈ વાહનો મળે નહીં, પગપાળા જાય. અને આવા સમયે આપણે ન્યૂઝમાં જોયું છે કે કેટલા બધા રાષ્ટ્રપ્રેમીઓ આવા લોકોને ખોરાક પહોંચાડવા, એમના વતન પહોંચાડવા એ પોતે પણ તત્પર રહેતા. આ છે દેશપ્રેમ. અને આવામાં આપણે સોશિયલ મીડિયામાં એક નામ, નેતા અને અભિનેતા તો ઘણા બધા છે, પણ સોશિયલ મીડિયામાં એક અભિનેતાનું નામ ખૂબ પ્રચલિત થયું હતું. આજે હું નામ નહીં આપું, આપ સર્વે જાણો છો એના વિશે. આ છે દેશપ્રેમ. ડૉક્ટર અને નર્સને કેમ બોલાય? હમણાં જ એક તાદ્રશ્ય ઉદાહરણ જોયું. આપણો વિદ્યાર્થી જરાક ચક્કર ખાવા લાગ્યો, ડૉક્ટરની સાથે તરત દોડતી ગઈ. દેશના ડૉક્ટર આવા હોય, પોતાના જીવની પરવા કર્યા વગર સાથે સાથે નર્સોના કામને ના ભૂલાય કે આ મહામારીમાં કોઈને અડવા તૈયાર નહીં, પણ દેશ પ્રેમ, જજબો, મુશ્કેલી સામે ઝઝૂમવું, આ બધું આપણા લોહીમાં છે, આપણા વારસામાં છે, જે આપણને આપણા પૂર્વજોથી મળેલું છે. તો ક્યારે આ ભક્તિ ના ભૂલાય. સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ મેં જોઈ, સોશિયલ મીડિયા પર આપણા પણ ઘણા બધા શિક્ષકોએ શેર પણ કર્યો હતો આ વિડીયો અને ખૂબ પ્રચલિત થયો આપણા વડોદરાનો. અને એ હતો કે આ મહામારીમાં જ્યારે અડકવાની વાત તો દૂર, પણ એ સમયે જો કોઈનું સ્વજન મૃત્યુ પામ્યું તો એના માટે સૌથી અઘરો પ્રશ્ન, કેમ કે બહુ સમૂહમાં લોકોને ભેગા ના કરાય, સૌથી અઘરો પ્રશ્ન અંતિમ વિધિ કેમ કરવી, દફન વિધિ કેમ કરવી. વડોદરાનું એક ગ્રુપ આપ સૌએ જોયું, સોશિયલ મીડિયા પર, વોટ્સએપ પર, ફેસબુક પર બહુ જ એનો આ વિડીયો વાયરલ થયો હતો કે આ ગ્રુપ તત્પર રહેતું એમની અંતિમ ક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવા માટે. અને એ સમયે હું એમ કહું કે જો આપણો દીકરો હોય તો, એક મા તરીકે મને પૂછે તો મને થોડીક ક્ષણ માટે ખચકાટ થાય કે આપણા દીકરાને કેમ જવા દેવાય. આવી મા અને એમની પત્નીઓને સલામ છે આજે, કે જેમણે આ જગ્યાએ ઊભા રહેવા માટે મા દેશને આગળ મૂક્યો. એટલે આવો છે જજ્બો, આવો છે જનૂન દેશભક્તિનો, અને ભારત દેશને આ વારસામાં મળ્યું છે. એટલે હાલ બીજું એક ઉદાહરણ આપું તો, એક શિક્ષક છું એટલે હું સ્પીચની અંદર, સમાજની અંદર, રાષ્ટ્રમાં જે કંઈ આવા તાદ્રશ્ય ઉદાહરણ જોવા મળે એને હું દેશભક્તિ સાથે જોડું છું. હું એવું નથી માનતી કે આપણે ફક્ત મોરચે બહાર લડીએ એ જ યુદ્ધ છે. અત્યારે આપણે બધા યુદ્ધથી જ લડી રહ્યા છે, યુદ્ધ સાથે આપણે પણ અત્યારે જોડાયેલા છે. હમણાં જ આપણે જોયું, આપણી ટોક્યોમાં ઓલિમ્પિક થઈ અને એમાં રમાયેલ ઓલિમ્પિકમાં જુનિયર કમિશન ઓફિસર તરીકે ઇન્ડિયન આર્મીમાં કામ કરતા નીરજ ચોપરા, હું માનું છું આપણા સ્પોર્ટ્સ ટીચર આના વિશે બહુ બધું જાણતા હશે, પણ એ ઇન્ડિયન આર્મી સાથે જોડાયેલા છે અને જેવેલિન થ્રોમાં એ ગોલ્ડ મેડલ લાવ્યા. આર્મી અને સ્પોર્ટ્સ બે ક્ષેત્રે દેશને મદદ કરી. શું આ દેશભક્તિ નથી? ધન્ય છે આવા વીર જવાનોને જેણે દેશભક્તિ કરી. હું તો કહું છું સાચા અર્થમાં દેશભક્તિ કરી. દેશભક્ત એવો છે અને દેશભક્તિ એવી છે જે પોતાના ચરિત્રો અને મૂલ્યોથી લદાયેલી એક સીમા છે. આપણને કંઈક કહે તો કોઈ શું કહેશે, આને સીમા કહેવાય. તો આ સીમાથી પર ઉપર છે દેશભક્તિ. ભારત દેશને આઝાદ કરવામાં આગવું બલિદાન આપનારા મહાન પુરુષો ઘણા બધા ભારતની અંદર થઈ ગયા. તો આ મહાન પુરુષોને આજે આપણે કહી નહીં તો ભૂલાય નહીં. અને એવા જ આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી અહિંસાની લડતે અંગ્રેજોની સામે લડી અને આપણે
એમના ઉપર અંગ્રેજો ઉપર જીત હાંસિલ કરી. સરદાર પટેલ દરેક રજવાડાઓને એક કરવા. આપણે આજે બે વ્યક્તિને એક નથી કરી શકતા. આટલા બધાને પોતાનું છોડાવવું અને એને દેશ માટે અર્પણ કરવું, શું આ દેશભક્તિ નહીં તો બીજું શું? એટલે આ સાચી દેશભક્તિ છે કે કોઈકને એક કરવા. વીર ભગતસિંહ, શિવાજી, રાણા પ્રતાપ, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, લાલા લજપતરાય, મૌલાના આઝાદ, આવા તો કેટલા વીર પુરુષો છે જેના આજે આપણે નામ લઈએ ને તો હું માનું છું ઘણો સમય જાય ને એમના કર્તવ્યોની જો વાત કરીએ તો આપણને દિવસ પણ ઓછો પડે. એમણે દેશને એટલું બધું આપ્યું છે અને આને લીધે એમની જિંદગી જેઓએ પૂરેપૂરી દેશ માટે ન્યોછાવર કરી, બલિદાન આપ્યું, પોતાના દેશને પોતાનાથી પહેલાં રાખ્યા. અને આવા ભક્તોનું આજે દિલના અંતઃકરણથી આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આવા વીર પુરુષોના બલિદાન એળે ના જાય, વ્યર્થ ના જાય. એ સુકાન આપણા હાથમાં છે, શિક્ષકોના હાથમાં, કે જે આ પૂર્વજોથી વારસો આપણને મળ્યો છે એ વારસાનું જતન જો આવનારી પેઢી નહીં કરે તો બધું વ્યર્થ છે. અને એટલે જ આપણે સૌએ મળીને આ એક ભગીરથ કાર્ય સતત આગળ વધારતા રહેવાનું છે. દેશના ઘડતરમાં સારા નાગરિકો ઘડવા એ આપણું કામ છે અને આવી અમૂલ્ય તક આપણને સૌને સાંપડી છે. અને બહુ જ ના કહું તો જેની સ્કૂલની વાત કરું તો આજનું ત્રાદ્રશ્ય ઉદાહરણ આપણી ચીફ ગેસ્ટ અમરીન. હું એને અમરીન કહું છું કેમ કે મારી સ્ટુડન્ટ છે. આપણી આ ચીફ ગેસ્ટ અમરીન આપણા માટે કંઈ નાનું સૂનું ઉદાહરણ નથી. દેશનું સુકાન યુકેમાં જઈ અને સ્કાઉટ લેવલે સંભાળે, શું આ નાની વાત છે? તો આપણા સૌ માટે પણ એકવાર તાળીઓ બની. તો અહીંયા દેશભક્તિ ચોપડીમાં વાંચીએ એના કરતાં વધારે આપણી આજુબાજુ જ જોવા મળે છે. અને આપણને તો આ એક સુકાન સંભાળવાનો મોકો આપ્યો છે, તો આપણે એને વ્યર્થ નહીં જવા દઈએ એવી શુભકામના સાથે હું મારું વક્તવ્ય એને પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ. आभार मैडम। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस राष्ट्र भूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। साथियों, आज़ादी के जिस सवेरे को आज हम सभी यहाँ देख रहे हैं, ये हमें रातों रात नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। उन नौजवानों ने अपने राष्ट्र को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से तो आज़ाद किया, पर अब उस राष्ट्र का भविष्य फिर से देश के युवाओं के हाथ में है। तो उसी जोश के साथ फिर से राष्ट्र की भक्ति करने के लिए बुलाते हैं हमारे विद्यालय के शिक्षकगण शिल्पा शाह, माधुरी जोशी, फातिमा चौथियावाला, सलीम भाई पेंटर, आमिर खुशरू खान पठान, श्रीधर हरीश, योगेश तेलंग और मोजीज अंथोनी। वतन को
अब मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी की करिश्माई शख्सियत को 4 पंक्तियां भेंट करते हुए इस क्रम को उन तक ले जाना चाहती हूँ। गहरी समझ, गहरी नजर, औरा गहनतम दिख रहा, उन्नत है आप भाल पर, मेघा का मंथन दिख रहा। ऐसे नहीं इन पर फिदा सारा शहर, ये जान लो। ऐसे नहीं इन पर फिदा सारा शहर, ये जान लो। इस देश के निर्माण में इनका समर्पण दिख रहा। मित्रों, जब कोई अपना जीवन दूसरों के जीवन को संवारने में लगा देता है, अपने लक्ष्य सर्व मंगलमय के बना देता है, उनकी सोबत नहीं सानिध्य बन जाता है, उनकी संगत नहीं सत्संग बन जाता है। ऐसे ही उत्कृष्ट सेवा भाव रखने वाले, समाज के हित हेतु सदा तत्पर रहने वाले वरिष्ठ हमारे आज की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अमरीना मुल्तानी जी हमारे मध्य विराजमान हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वह अपने आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। Good morning all. Both my respected principal ma'ams, all my respected teachers, entire Zenith school staff and student friends. सबसे पहले तो मैं ज़ेनिथ स्कूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हालांकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती, फिर भी उन्होंने मुझे मौका दिया इस इम्पॉर्टेंट इवेंट का हिस्सा बनने का। मेरी एंटायर लाइफ, माय होल जर्नी, ज़ेनिथ स्कूल ने ही मुझे आज इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है। My teachers has played great role in building me in each manner, in studies, in moralities, each and everything. और आज ये ज़ेनिथ ही है जिसने मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरीके से गेस्ट बनकर किसी इवेंट को एड्रेस करने का मौका दिया। दिस इज़ वेरी नियर टू मी। मैं ये मोमेंट लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी। थैंक यू वेरी मच। और वो भी 75th इंडिपेंडेंस डे अमृत महोत्सव, जो कि एक इंडिया की हिस्ट्री में माइलस्टोन है। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। जैसा कि नज़मा मैम अभी उदाहरणों से सब कुछ बता कर गए, मैं भी घर से कुछ सोचकर नहीं आई थी क्या स्पीच देनी है एंड ऑल। हाँ, एक बात ज़रूर थी दिमाग में जो बच्चों से, स्कूल के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहती थी। आज़ादी के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में सीखने में, जानने में अगर हमारी पूरी ज़िंदगी भी चली जाए तो वो कम है। इतने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो बलिदान उन लोगों ने दिए, उनकी फैमिलीज़ ने दिए। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, हम कुछ भी नहीं है। शायद उनके बलिदानों को हम कभी कभी किसी तरीके से, शायद मैं तो समझती हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम शायद वेस्ट भी करते हैं। हमें आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए यूँ तो 75 ईयर्स हो गए हैं, बट वी नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। क्या हम सही मायनों में आज़ाद हुए हैं? अंग्रेज़ों से तो बेशक आज़ाद हो गए, स्कूल के बच्चों से आई होप कि ये मीडिया के थ्रू शायद वो लोग मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो आज़ादी हमें मिली है, हमें बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है और हमारा कर्तव्य यह है कि इस आज़ादी को बरकरार रखना है। उसके लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम अब उस पथ पर चल रहे हैं जिस पर हमें चलना चाहिए। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। सोशल मीडिया, मैं सिर्फ आज सोशल मीडिया की बात करना चाहूँगी। पहले के ज़माने में जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे, इवन स्कूल में भी कभी कोई बच्चा एक दूसरे से लड़ाई करना तो दूर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी नहीं होते थे, क्योंकि लोग डरते थे किसी भी मामले पे अपनी
सही राय तो ठीक बात है, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते थे इन रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड ऑल अदर थिंग्स, लोग डरते थे क्योंकि हमें पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। वो हमसे क्या कहेंगे, हमसे लड़ाई करेंगे, हो सकता है हमें मार भी दे, इसलिए लोग डरते थे, कहते नहीं थे। लेकिन आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी न्यूज़ पे, खासकर रीजनल और रिलीजनल पोस्ट पे हम खुल के ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं क्योंकि हमें मालूम है हमें सामने से कोई आगे कुछ बोलने वाला नहीं है। एंड द आयरोनी इज नेगेटिव कमेंट्स करने में सबसे ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेजेस के बच्चे ही होते हैं। शायद आप सब ने ये चीज़ देखी होगी, बिकॉज उनको कोई फियर नहीं है कि कोई हमें आके टोकेगा या बोलेगा। सोशल मीडिया ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। तो बस बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर इसी तरीके से हम नेगेटिव कमेंट्स करते रहे, धीरे धीरे वो चीज़ आपके नेगेटिव चीज़ें आपके नेचर में बिल्डअप होंगी एंड यू विल बिकम नेगेटिव पर्सन। अभी तो स्कूल में ठीक है, टीचर्स हमारे ग्रेट टीचर्स हैं, आई सैल्यूट टू ऑल माय जेनिट टीचर्स। मैं सही में बता रही हूँ, आप बच्चे, आप लोग लकी हो कि आपको जेनिट जैसे टीचर्स मिले हैं। अभी ये लोग हैं आपके गाइडेंस के लिए, लेकिन जब आप अकेले हैं, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, एट दैट वेरी ऑफ टाइम टीचर्स आर नॉट अवेलेबल विथ यू। तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, चीज़ों को किस वे में ले रहे हैं। ये हालांकि आज़ादी से हटके सब्जेक्ट है, बट कहीं ना कहीं रिलेट हो सकता है, बिकॉज अगर अभी हमने इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया, दिस विल ग्रेजुअली लीड टू मोर डिफरेंसेस। और वो स्कूल में सबने कहावत तो सुनी ही होगी, केजी में पढ़ाई जाती है, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। कहीं ना कहीं हम हमारे देश को खड्डे में डाल देंगे। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती थी। एंड हो सके तो इस चीज़ पर कंट्रोल करें। मैं कोई बहुत बड़ा, ठीक है मैम, आज सब ने मुझे बहुत हाई फील करवा दिया है, बट ठीक है, मैं इस चीज़ को एज ए इंस्पिरेशन लेके और ज़्यादा अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। बच्चों से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, एक फ्रेज मैंने कहीं पढ़ा था, you are not, your personality is not what you show to everyone, your actual personality is one when you are alone। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, अकेले में जब हम सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी राय रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे शब्द क्या है, हमारी सोच क्या है। जब एक की इंडिविजुअल सोच में पॉजिटिविटी आएगी, तभी देश और आगे बढ़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। सच कहें तो हमारा देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब हम सब लगातार इस देश को आगे ले जाने में अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे। हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे हम सरकारी दफ्तर में किसी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हो, चाहे हम चिकित्सक, वकील के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हो, या चाहे हम छात्र छात्राएं के रूप में अध्ययनरत हो, जब तक हम कर्मनिष्ठ होकर ईमानदारी से लगातार मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश शिखर पर नहीं पहुंचेगा। हमारे विद्यालय के छात्र अपनी अपनी प्रतिभाओं से अपने विद्यालय और अपने शहर को, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। समय है ऐसे सभी छात्र प्रतिभाओं को सम्मानित करने का। जी हाँ, हमारे विद्यालय के छात्रों ने स्काउट एंड गाइड्स में राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है, तो दूसरी ओर यूसी मास में भी छात्रों ने राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उन्हीं सभी छात्रों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं मुख्य अतिथि से विनती करती हूँ कि वह हमारे प्रतिभाशाली छात्रों का अपने हाथों से सम्मानित करें। मैं यहाँ से सभी प्रतिभाशाली छात्रों के नाम वाचन करती हूँ कि वह यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से सम्मान प्राप्त करें। स्काउट एंड गाइड। स्काउट ऋषिकेश हायर।
रेहान सैयद, रुद्र खानविलकर, दिव्य पाठक, ताहा हुसैन हुसैनी, हिरेन परमार, स्वयं कुमार गोहिल, तेज पटेल, देवांग कप्तान, जोरदार तालियां। गाइड यशवी जोशी, पलक पटेल, पलक पंचाल, ईशा फारूकी, तिवारी मोनिका, यूसीमास राज्य पुरस्कार के छात्रों के नाम। 27 जून 2021 को यूसीमास की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, जिसमें सैनिक विद्यालय के कक्षा 4 से 7 के 6 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। उसमें से थर्ड रनर अप ट्रॉफी वाघेला तन्वी, फोर्थ रनर अप शाह दर्श, जोरदार तालियां। फोर्थ रनर अप पटेल नैतिक, जोनल ट्रॉफी पटेल लक्ष्य, जोरदार तालियां। मैरिट ट्रॉफी शाह हेतवी, हाल ही में अपने विद्यालय के गुजराती माध्यम के 12वीं कक्षा के साइंस के छात्र ने अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट पूर्ण किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है सोलर साइकिल। उस छात्र को भी मैं बुलाना चाहती हूँ, शाह नील, कक्षा 12वीं। जोरदार तालियां। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं आजादी के जश्न को। साथियों, मैं आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के आखिरी क्रम की ओर ले चलना चाहती हूँ। मित्रों, हमें हमारे कर्तव्य को समझना होगा। इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए
हमें फिर से एक स्वतंत्र आंदोलन छेड़ना होगा। कई बार हम सिर्फ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना भेजकर पल्ला झाड़ देते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं प्रेषित कर स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन पर्व को नहीं बनाया जा सकता। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो साथियों, इतनी जिम्मेदारी के साथ कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसा कि तिरंगा की शान बढ़ जाए। भरो पिचकारी को ऐसे 3 रंगों से, भरो पिचकारी को ऐसे 3 रंगों से, जब कपड़ों पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। हमारे देश दुनिया का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। लगभग 1 अरब 25 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। आज के समय में हम देशवासियों ने आज़ादी की जंग तो नहीं लड़ी, पर कोरोना जैसी महामारी की लड़ाई लड़ी और देश के महान वैज्ञानिकों ने उसी महामारी से आज़ादी दिलाने में बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस उसी तरह हमें कुछ बुराइयां जैसे कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, महिला उत्पीड़न जैसी बुराइयों से जरूर आज़ाद होने के लिए लड़ना है। तभी हमें आज़ादी में जीने का और मजा आएगा। अगर भारतीय इसके लिए दिल से लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। तो कार्यक्रम के अंत में एक बहुत ही प्यारा देशभक्ति डांस प्रस्तुत करते हैं हमारे विद्यालय की शिक्षिका और छात्राएं। दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। से जुनू तक है जाना हर कतरा मोल रहा। बन के समझ सब दुनिया बन के मोनू आशा मारे बदल हर कपड़े सारे। बन के समझ सब दुनिया बन के मोनू आशा मारे बदल हर कपड़े सारे। दिल है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मेरे बगल में ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए न कोई और सहारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए न कोई और सहारा। जगह जितने अब मिलने बधाइयाँ, जगह जितने जगह जितने मिलने बधाइयाँ, जगह जितने मिलने बधाइयाँ। क्या है बदल के सुरमा सुरमा कमाने हैं एक सुरमा 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 सुरमा। बोले कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir.
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे कैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, तुम पे हम नाज हैं। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार बार हम चार चार हम इश्क बार दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छूटते उसके तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छुट्टे छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छुट्टे छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल हैं सकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। मैं पुनः आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और हमारे गणमान्य अतिथि गण और सभी शिक्षक गण का इस कार्यक्रम में शुमार होने के लिए धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आप सबका आभार प्रकट करने के लिए विद्यालय के सुपरवाइजर श्रीमान सतीश रबारी सर से मैं विनती करती हूँ कि वह आए और अपने मुखार बिंद से चंद शब्द कहकर हमें विदा करें। मुक्ति पर्वना आ मंगल प्रभाते प्रत्यक्ष रूपे उपस्थित आप तमाम તેમજ હાલ વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ઉપસ્થિત એવા તમામને શુભ સવાર। આભાર વિધિ માટેની મને જે તક મળી છે એ પણ ખૂબ આનંદની બાબત છે મારા માટે। આજના આ મુક્તિ પર્વના મુખ્ય અતિથિ વિશેષ આદરણીય અમરીના मैडम विषे आभार विधि माटे आव्यो छुं એટલે બહુ વધારે નહીં બોલું, પરંતુ મેડમ આપની ઉપસ્થિતિ સાચી જ અમારા બાળકોને, અમારા બાલદેવોને એ પ્રેરિત કરશે। આપે ખૂબ જ સંક્ષિપ્ત, પ્રેરક અને હૃદયસ્પર્શી જે વક્તવ્ય આપ્યું એમાંથી ચોક્કસ અમારા બાલદેવો પણ એમાંથી બોધ લેશે। આપ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા એ માટે હું શાળા મેનેજમેન્ટ, શાળા પરિવાર વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। આ પ્રસંગે વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ઉપસ્થિત શાળાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી આદરણીય અલૈયા કાથાવાલા મેડમ, જેઓનું સતત માર્ગદર્શન અમને મળતું રહ્યું છે, મેડમ આપશ્રીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। આ પ્રસંગે વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મથી ઉપસ્થિત શાળાના ટ્રસ્ટી અલી હુસૈન સર કે જેઓનું પણ સતત અમને માર્ગદર્શન મળતું રહે છે એ માટે આપશ્રીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। સંસ્થાના કર્ણધાર
એવા બંને માધ્યમના આચાર્ય આદરણીય મેરી મેડમ, આદરણીય રેશમા મેડમ કે જેઓ અમારું ચાલક બળ રહ્યા છે. મેડમ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સંસ્કૃતમાં એક સરસ વાક્ય છે, બાલો બલમ હિ રાષ્ટ્રસ્ય. બાળકો એ સાચે જ રાષ્ટ્રનું બળ છે અને બાળકોમાં રાષ્ટ્રીય મૂલ્યોનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરવા માટે કટિબદ્ધ એવા સૌ વંદનીય સારસ્વત મિત્રો તેમજ અત્રે ઉપસ્થિત વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી વાલા બાળ દોસ્તો, વાલી મિત્રોનો પણ હું આ ક્ષણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં જે પણ નામી અનામી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સહભાગી થનાર એવા તમામ મિત્રોનો હું શાળા મેનેજમેન્ટ, શાળા પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપ સૌને ફરીથી એકવાર ખૂબ ખૂબ અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર અને મુક્તિ પર્વની અનેકો શુભકામનાઓ. અસ્તુ. जय हिंद. धन्यवाद सर. एक बार सब मेरे साथ जोरदार आवाज में कहेंगे, जय हिंद.